जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश बरामद होने के मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। दिल्ली अग्निशमन विभाग के प्रमुख अतुल गर्ग ने शुक्रवार को ये स्पष्ट किया कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग बुझाने के दौरान उनके कर्मचारियों को कोई नकदी नहीं मिली। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख अतुल गर्ग ने पीटीआई से बात की। उन्होंने बताया कि 14 मार्च की रात 11:35 पर नियंत्रण कक्ष को वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर पर आग लगने की सूचना मिली थी। इसके तुरंत बाद 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची, जो रात 11:43 पर घटनास्थल पर पहुंची थी। गर्ग ने आगे जानकारी दी कि आग एक स्टोर रूम में लगी थी, जिसमें स्टेशनरी और घरेलू सामान थे। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने में 15 मिनट का समय लगा और कोई भी हताहत नहीं हुआ। अतुल गर्ग ने आगे बताया कि आग बुझाने के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई और इसके बाद दमकल कर्मियों की टीम घटनास्थल से चली गई। उन्होंने ये भी बताया कि आग बुझाने के दौरान उनके कर्मचारियों को कोई भी नकदी नहीं मिली थी। अधिकारी का कहना था कि उनकी टीम आग पर काबू पाने के बाद घटनास्थल से वापस लौट आई थी। दरअसल दावा किया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा सरकारी आवास से उस समय भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ जब उनके घर पर आग लग गई थी। ये कैश आग बुझाने के लिए उनके घर पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को मिला था। इस बीच ये जानकारी सामने आई कि जस्टिस वर्मा का दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि जस्टिस के तबादले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई इन हाउस जांच प्रक्रिया के अनुसार जब किसी हाईकोर्ट जज के खिलाफ आरोप होते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रारंभिक जांच के बाद संबंधित जज से जवाब मांगने के बाद मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक समिति बनाते हैं। बताया गया कि इन हाउस पैनल की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। समझा जाता है कि सीजीआई ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने किन अफवाहों पर स्पष्टीकरण दिया है वो जान लीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 20 मार्च की कॉलेजियम बैठक से पहले इन हाउस जांच शुरू की। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश को रिपोर्ट सौंपे, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर करने का प्रस्ताव इसलिए रखा गया क्योंकि वहां चल रही जांच को प्रभावित हो सकता है। ये भी साफ कहा गया है कि ट्रांसफर का आदेश और इन हाउस जांच दोनों अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और इलाहाबाद हाईकोर्ट से ट्रांसफर को लेकर जवाब मांगा है। तीनों के जवाब का परीक्षण करने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रस्ताव पास कर आगे की कार्रवाई कर सकती है।